जय हिंद सभी साथियों को मैं के चैनल स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ओपी सिंह एकेडमी में। चलिए देखो हमारा झारखंड पुलिस का देखो हिंदी का आज कौन सा टॉपिक है, संज्ञा एवं सर्वनाम। कौन सा है? संज्ञा एवं सर्वनाम में वर्णमाला के हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज करेंगे हम संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा होती क्या है या सर्वनाम क्या होते हैं। चलो आ जाओ देखो पहले क्वेश्चन पर भाई। जैसे आप जानते देखो राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। अब देखो संज्ञा जब पूछा गया है, ठीक है, देखो संज्ञा क्या होगी। अगर देखो संज्ञा जब हमसे पूछ लिया, अब हमें पता चल गया देखो संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है देखो, जैसे राकेश क्या है, एक संज्ञा ही तो है। रमेश क्या है, एक संज्ञा ही तो है। अब इसमें पूछा है संज्ञा है कौन सी, ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, राकेश किसी का नाम है, रमेश किसी का नाम है, सीता किसी का नाम है, मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, व्यक्तिवाचक। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब देखो क्या होगा, देखो या तो एक वचन हो, एक वचन हो, ठीक है, एक वचन हो, प्लस में जो दुनिया में अकेली हो, मतलब किसी का नाम हो, चाहे किसी का नाम, किसी का नाम या दुनिया में अकेली, या दुनिया में अकेली क्या हो जाता है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। क्या होगा, अब जातिवाचक में क्या हो जाएगा, जैसे बहुत सारी आएंगी जातिवाचक में। एक उदाहरण ले लो, नदी। क्या नदी हमें पता है ये कौन सी नदी है, हमें पता नदी है, हमें नहीं पता कौन सी नदी है। पहाड़ ले लो, पहाड़ ले लो, पर्वत ले लो, ठीक है, पर्वत ले लो, पर्वत ले लो, ये सब क्या है, जातिवाचक में आ जाएंगे। भाववाचक, भाववाचक क्या होता है, जब कभी भाव उत्पन्न हो, मतलब किसी के प्रति भाव उत्पन्न हो, प्रेम, आलसा, ये सब क्या है, भाव हो जाएंगे, आलस्य। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट भाई। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो इनमें से हमें बताना है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक में बता के आया हूं किसी का नाम, मैं अभी बता के आया हूं किसी का नाम, किसी का नाम या दुनिया में अकेली, या दुनिया में अकेली, दुनिया में अकेली, वही व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, अब देखो हिमालय, हिमालय क्या है भाई, एक नाम है, ठीक है, हिमालय क्या है, एक है, ठीक है, हिमालय एक है। गंगा क्या है, एक है भी। राम क्या है, एक है। लेकिन पहाड़ क्या हो जाएगा भाई, हमें नहीं पता कौन सा पहाड़ है भाई, हमें नहीं पता कौन सा पहाड़ है। क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जातिवाचक, जातिवाचक हो जाएगा पहाड़। डी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट। देखिए मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी। अब देखो मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी, हमें नहीं लग रहा मनुष्य काफी होते, मनुष्य सभी मनुष्य हैं। देखो मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं, मनुष्य किसी, अगर मैं कहता रमेश, रमेश भी तो मनुष्य है, लेकिन हम जानते हैं ये रमेश है, तो रमेश क्या हो जाएगा, अकेला आदमी, मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब ये निरे आदमी खड़े हैं, हमने बोला ये जी मनुष्य खड़े हैं, तो मतलब बहुत सारे, जिसके नाम बहुत सारे होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भाई जातिवाचक। क्या कहलाता है, जातिवाचक कहलाता है। क्या हो जाएगा इसमें, जातिवाचक एकदम सही जवाब होगा। अब समूहवाचक मतलब जो इकट्ठा हो, जैसे सेना, जैसे सेना, दल, ये सब क्या है, संसद, 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 ये क्या है, समूहवाचक में हो जाएंगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक बहुत अच्छे से पढ़ा है, व्यक्तिवाचक बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब देखो भाववाचक में बता के आ रहा था, ठीक है, क्रिया किस में होनी चाहिए, हमेशा एक वचन में होनी चाहिए, क्रिया हमेशा एक वचन में होनी चाहिए। ठीक है, और वहां पर भाव उत्पन्न होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होने वाला है। चलिए
बताइए जरा क्या होगा भाई, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होने वाला है। अब देखो मैं बता के आया हूं जातिवाचक, जातिवाचक मतलब बहुत सारे, जातिवाचक मतलब बहुत सारे, ठीक है। अब देखो परिवार क्या है भाई, परिवार किस में आ जाएगा, समूहवाचक में, समूहवाचक में आ जाएगा परिवार, ठीक है। क्या आ जाएगा, समूहवाचक में परिवार आ जाएगा। मोहन और कृष्ण नाम है, मोहन और कृष्ण नाम है, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, किसमें भी, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे मोहन और कृष्ण। एक ही बचा मनुष्य, मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुष्य किस जाति का है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य काफी सारे, हमें नहीं पता कौन मनुष्य खड़ा है। चलिए इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। अब देखो भाई दुख, दुख क्या है, भाववाचक है, दुख क्या है, भाव है भाई। मैं तुम्हें देखो हर संख्या बता रहा हूं, हर ऑप्शन मैं तुम्हें सोल्व करके दे रहा हूं, ठीक है। दुख क्या है, भाव है, दुख भाववाचक हो जाएगा। सेना क्या है भाई, सेना क्या हो जाएगी, समूहवाचक हो जाएगी। सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक कैसे है, क्योंकि किसी का नाम है, क्योंकि किसी का नाम है, ठीक है। लड़का हो जाएगा इसमें जातिवाचक संज्ञा, हमें नहीं पता कौन लड़का है, हमें नहीं पता कौन लड़का है। अभी मैं कहता ये श्याम खड़ा है, तो श्याम एक नाम है, और जो दुनिया में अकेली हो या किसी का नाम हो, जो दुनिया में अकेली हो और किसी का नाम हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। इसका सही जवाब होगा भाई लड़का। लड़का कैसा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए गांधी को राष्ट्रपति कहा गया है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है और आया है 2-3 एग्जाम में लगातार, एक बार ट्रेंड हुआ था क्वेश्चन। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। अब देखो जातिवाचक, भाव की बात नहीं की गई है, जातिवाचक पहले आएगा नहीं क्योंकि गांधी नाम पहले। अब मुझे बताओ व्यक्तिवाचक से भाववाचक में है या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हो जाएगा। अगर देखो मैं बात करूं, ठीक है, गांधी जी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, और मैं राष्ट्रपिता की बात करूं तो ये जातिवाचक हो जाएगा। किस में हो जाएगा, राष्ट्रपिता किस में आएंगे, जातिवाचक में आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब होने वाला है। चलिए इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती है, कौन करेगा इसका आंसर। ठीक है, देखो 30 क्वेश्चन है, अपना अच्छे से बताना, ठीक है, आंसर, और अच्छे से करके जाना, अच्छे से देखो। हाँ ये क्वेश्चन यहाँ भी मोस्ट क्वेश्चन जरा इसको कर लेंगे हम, ठीक है, इसको जरा हम क्वेश्चन को मोस्ट कर लेंगे भाई। अब देखो मोस्ट क्यों कर लेंगे मैं तुम्हें बताऊं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, पढ़ाई किससे बना है, ठीक है, पढ़ से बना है, पढ़ से, पढ़ क्रिया से बना है पढ़ाई। लड़ाई किससे बना है भाई, लड़ से, ठीक है, या लड़ना, लड़ना से बना है, पढ़ना से बना है पढ़ाई, लड़ना से बना है लड़ाई। कमाई, ठीक है, किससे बना है भी, काम से, काम से बना है कमाई, ठीक है, या कम से बना है कमाई, या कम से बना है कमाई। लेकिन भला, भला भला भला, भला से बना है भलाई, और भला, भला क्या है, अगर हम किसी का भला करते हैं वो विशेषण कहलाता है। क्या भाई, विशेषण क्या कहलाता है, वो विशेषण कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताओ जरा। चरित्रता हो जाएगा,
सचरित्र हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा या सतचरित्र हो जाएगा। करिए फटाफट से आंसर क्या होने वाला है। अगर हम बात करें, देखो इसमें आंसर है 2, भाववाचक इसमें 2 में बन रहा है। देखो चरित्र एक क्या है, भाव ही तो, तुम्हारा चरित्र खराब है, ये उसके मतलब मेरे मन में भाव आ रहा है कि मैं इसको बोलूं कि तुम्हारा चरित्र खराब है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। और बन जाएगा इसका बी ऑप्शन भी, सचरित्र। क्या हो जाएगा, सचरित्र भी इसका सही जवाब है। अब देखो संधि विच्छेद इसका पूछ लिया जाता है भी सचरित्र का। ठीक है, चरित्र छोड़ो, सचरित्र का संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, तो इसका क्या होता है भी, सत प्लस चरित्र होता है। क्या होता है, सत प्लस चरित्र। क्या होता है, सत प्लस चरित्र होता है। कौन सी संधि हो जाती है, कौन सी संधि हो जाती है, इसमें व्यंजन संधि हो जाती है। क्या होगा भाई, सही जवाब बी और सी एकदम सही जवाब होने वाला है। चलिए, लोभ यह संख्या का कौन सा प्रकार है, बता दो जरा फटाफट से, किसका है भी लोभ। लोभ यह संख्या का कौन सा प्रकार है। अगर हम बात करें, लोभ आना मन में मतलब भाव आना, लोभ आना मन में मतलब भाव आना, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या होगा भाई, लोभ आना मतलब तुम्हारे मन में भाव आना ही तो है, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए, परिवार संख्या का कौन सा प्रकार है, परिवार संख्या का कौन सा प्रकार है। व्यक्तिवाचक हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा या जातिवाचक हो जाएगा। देखो परिवार, अगर हम परिवार की बात करें, परिवार हमारा किस में आएगा, समूहवाचक में आएगा। किस में आ जाएगा भाई, समूहवाचक में आ जाएगा, क्योंकि परिवार, हमारे परिवार में सदस्यों, कितने सदस्य होते हैं, काफी सदस्य होते हैं, मतलब एक समूह बना हुआ होता है हमारे परिवार में। तो क्या हो जाएगा परिवार में भाई, समूहवाचक हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, इनमें से किस में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा किस में हुआ है भी, जिस क्रिया अर्थ के अनुसार चल रही हो, क्रिया अर्थ के अनुसार चल रही हो। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुजरों ने लड़ाई लड़ी। गुजरों ने लड़ाई लड़ी, एक चीज ध्यान रखना, जहां पर दो क्रिया एक सी हो, दोनों क्रियाओं में क्या है, लड़ाई और लड़ी, मतलब लड़ना ही तो है, तो क्या होती है, सजातीय क्रिया होती हैं। कैसी होती है भाई, ये सजातीय क्रिया होती है। देखो अगर दो क्रिया एक साथ है और एक समान है, मतलब एक अर्थ दे रही हो, वहां पर क्या होती है, सजातीय क्रिया हो जाती है। मैं खाकर सोऊंगा, मैं खाकर सोऊंगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पहले मैं खाऊंगा उसके बाद में सोऊंगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। राधा बहुत तुतलाती है, राधा बहुत तुतलाती है, बताओ जरा कौन सी क्रिया होगी भाई। क्या हो जाएगा भाई इसका सही जवाब, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ए ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अब देखो टहलना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन उसका अर्थ भी तो होना चाहिए उस क्रिया का। टहलना किसके लिए अच्छा है, अरे सेहत या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या हमारी सेहत के लिए अच्छा है। क्या हो जाएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ए ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, निम्न में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा हो जाएगा, तेल होगा, दूध होगा, घी हो जाएगा। तेल है तो घी भी लिख लो, ठीक है, घी लिख लो, पानी लिख लो भाई, पानी लिख लो, तेल लिखा ही है, लेकिन घड़ी नहीं होगा भाई, घड़ी नहीं होगा। घड़ी क्या है, घड़ी क्या है भाई, एक जातिवाचक संज्ञा है। घड़ी क्या है, एक जातिवाचक, कैसी है, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है घड़ी। हमें ना पता भी रोलेक्स की है, रोनाल्डो की है, स्पार्क की है, किसकी घड़ी है हमें नहीं पता। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा। बाकी सब किस में आती हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली अगर मैं बात करूं द्रव्यवाचक में, तो लोहा पूछी जाती है या तेल, लोहा पूछी जाती है या तेल पूछी जाती है।
चलिए, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? अब देखो बताओ भी जरा, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? देखो भाववाचक, मैं तुम्हें अभी बता दूं, एक चीज इसमें और ऐड करना है हमें, अभी इसमें एक चीज और ऐड करना है, ठीक है। क्रिया से तो होती है, ठीक है, ए भी होगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी से होती है, ठीक है, उपरोक्त सभी से होती है, लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन में भी होनी चाहिए। क्या हो जाएगा वहां पर? भाववाचक होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताओ जरा, जमाव होगा, पहचान होगा, अलसी होगा या सजावट हो जाएगा? चलिए करिए फटाफट से आंसर, क्या होने वाला है भाई? बताओ जरा, जमाव होगा, पहचान होगा, अलसी होगा या सजावट होगा? देखो जमाव क्या है? भाव है, जमाव भाव है। पहचान क्या है? भाव है। सजावट क्या है? ये भी भाव है, लेकिन आलसी नहीं होगा। क्या है? आलसी लिखा होगा, ठीक है, आलसी लिखा होगा ये, ठीक है। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ये आलसी, आलसी व्यक्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा? आलसी व्यक्ति, ये विशेषण शब्द लिखा हुआ है आलसी। आलसी कैसा होता है? विशेषण। कैसा होता है भी? आलसी विशेषण होता है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में से विशेषण शब्द छांटिए। नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में विशेष्य पद छांटिए। अब देखो भाई, हम नीले की बात करें, ये तो विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नीला विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा नीला, तो ठीक है। नीला क्या है भाई? विशेषण है। आसमान कैसा है? नीला है। आसमान की हम बात करें, विशेष्य है। आसमान की तो बात ही चल रही है, आसमान की तो बात ही चल रही है, ठीक है। आसमान कैसा है भाई? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, विशेष्य हो जाएगा। और देखो पक्षी सुंदर है, पक्षी भी क्या है? विशेष्य है। पक्षी भी क्या है भाई? विशेष्य है। अब पूछा क्या है? हमें बताना है, इसमें विशेष्य शब्द हमें छांटना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आसमान और पंछी हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब। अब देखो, आसमान की विशेषता बता रहा है, आसमान के देखो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य हम कहते हैं किसके? संज्ञा को, ठीक है। विशेष्य हम कहते हैं किसके? संज्ञा या सर्वनाम को हम विशेष्य कहते हैं। क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? लघुता, आलस्य, पर्वत या सजावट? देखो लघुता की बात करूं मैं, बिल्कुल हो जाएगा। कमता, लघुता का मतलब होता है कमता, ठीक, कम होना, तो भाव है लघुता या कम होना। आलस्य बिल्कुल भाव है, मुझे आलस्य आता है, एक भाव ही तो है। सजावट क्या है? मुझे सजावट करने का भाव आता है, लेकिन पर्वत नहीं होगा भी। पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर्वत क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? क्षेत्र का रेखांकित पद होगा इसमें क्षेत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेखांकित पद होगा इसमें क्षेत्र होगा। बताओ जरा क्या हो जाएगा? भी क्षेत्रीय होगा, क्षत्रिय होगा, क्षेत्रित होगा या क्षेत्रीयता हो जाएगा? अब देखो संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द क्या होगा? बताओ जरा क्या हो जाएगा भी संज्ञा शब्द? करिए फटाफट से आंसर, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है आंसर? अगर हम सही आंसर की बात करें तो क्षेत्रीयता हो जाएगा इसका सही जवाब, डी ऑप्शन। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय एक जातिवाचक है, ठीक है। कैसा है भी? जातिवाचक।
क्षत्रिय क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। क्षेत्रीय क्या है? विशेषण है। क्या है भाई? विशेषण है क्षेत्रीय, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए आ जाइए, बताइए फटाफट से। है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा सही नहीं है? सर्वनाम का इनमें से कौन सा भेद सही नहीं है? बताइए जरा कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? देखो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। चलिए कौन सा नहीं होता? गुणवाचक नहीं होता, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक, 3 और लिख लो, ठीक है। निश्चय, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक और पुरुषवाचक, ये होते हैं 6 भेद। किसके भी? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। गुणवाचक क्या है? गुणवाचक एक विशेषण है। गुणवाचक क्या है? एक विशेषण है, किसी के गुणों की पहचान करना या किसी की विशेषता बताना। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है भाई? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? बताइए जरा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? अगर हिंदी में हम कुल सर्वनामों की बात करें तो 11 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप जान लो। जो, सो, मैं, तू, आप, जैसा, वैसा, यह, वह, कोई, कुछ, ये क्या है? सर्वनाम ही तो है। 11 सर्वनाम होते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। अब देखो करता होता कौन है? जो काम करता है, जो काम करता है। अब देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, करता कौन हुआ? मैं हुआ, ठीक है। करता कौन हुआ? मैं हुआ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाना। अब ऐसे लिख लो, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, करता कौन हुए उसमें? मैं हुआ, ठीक है। मैं कर्म कौन सा कर रहा हूं? पढ़ाने का कर्म कर रहा हूं, ठीक है। इसमें तो यही पूछा है, काम करने वाला। अब मुझे कपड़े खरीदने हैं भाई, कपड़े मुझे खरीदने, मुझे छोटी बच्ची के लिए कपड़े खरीदने, तो करता इसमें मुझे हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मुझे इसमें करता हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलिए, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब देखो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई का मतलब आप समझते हैं। हमें नहीं पता कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है इतना पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन बुला रहा है, तो क्या हो जाएगा? अरे अनिश्चयवाचक कहाँ है भाई? अनिश्चयवाचक, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। कोई आपको बुला रहा है, हमें नहीं पता कौन बुला रहा है, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जो वह, जो वह, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ, जो वह, कुछ न कुछ, कुछ भी, जो, सो, यह, वह, किसमें आते हैं? किसमें आते हैं भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जो वह किसमें आते हैं? संबंधवाचक में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? संबंधवाचक में आते हैं। किसमें आते हैं? संबंधवाचक में आते हैं। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए बताइए, आपके घर में इतना दूध होता है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। आपके घर में इतना दूध होता है,
कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। आपके घर में इतना दूध होता है, देखो रेखांकित पद है इतना, और कौन सा है कुछ, इतना और कुछ, दो रेखांकित पद इसमें होने वाले हैं। अब हमें देखो कुछ आ गया, कुछ अगर हमें आ गया तो हमें पता है ये क्या होने वाला है, अनिश्चयवाचक, तो कंफर्म है अनिश्चयवाचक होने वाला है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। तुम्हारे घर इतना दूध होता है, हमें नहीं पता कितना होता है, अभी 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, तो हमें नहीं पता कितना होता है, ठीक है। ऐसे कोई कुछ, ये किस में आते हैं, सब अनिश्चयवाचक में आते हैं। कुछ हमें नहीं पता क्या है, भी कुछ हो सकता है, तो इसका हमें नहीं पता, सी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए आपके घर में, देखिए वही फिर दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती मत करना कोई भी, ठीक है। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। अब देखो आपके घर में इतने, दो ही पद फिर रेखांकित आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। अभी करा के आ रहा हूं इतना और कुछ, अभी करा के आ रहा हूं इतना और कुछ में क्या होता है भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है भाई। चलिए इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बताइए जरा किसमें हुआ है भाई, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है। अब देखो मैं तुम्हें बता के आया था, अभी मैंने तुम्हें बताया था संबंधवाचक में क्या क्या आता है। देखो जो आता है, ठीक है, सो आता है, जो आता है सो आता है, वह आता है, यह आता है, वह आता है, ठीक है। जैसी आती है मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या होता है, सभी आते मतलब उपयुक्त सभी में संबंधवाचक का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए बताइए फटाफट से 26, वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। वे आम के पेड़ हैं, देखो रेखांकित पद हो जाएगा इसमें वे आम। अब वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा भाई, वे आम के पेड़ हैं। संबंध होगा, निश्चय होगा, निजवाचक होगा या प्रश्नवाचक होगा। अब देखो वे आम के पेड़ हैं, मुझे पता है सामने जो पेड़ खड़ा है वो आम का है, निश्चय है, निश्चय है कि वो आम का ही पेड़ है, निश्चय है कि वो आम का ही पेड़ है। अब मैं कहने लगूं वहां पेड़ है, मैं कहने लगूं वहां पेड़ है, तो वहां पेड़ है, काय का पेड़ भी हो सकता है, नीम का हो सकता है, किसी चीज का पेड़ भी, मतलब आम के सिवा किसी और चीज का पेड़ निकल आए वो किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए मैं स्वयं वहीं से आया हूं, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित के शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मैं स्वयं वहीं से आया हूं, अधोरेखित पद होगा मैं स्वयं, क्या हो जाएगा, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित के शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। क्या होने वाला है इसका सही जवाब। अब देखो मैं स्वयं, कहीं पर ये स्वयं दिखाई दे या आप दिखाई दे या आप दिखाई दे, वहां पर सीधा लगा देना, ठीक है, वहां पर सीधा लगा देना होता है निजवाचक। क्या लगा देना होता है भी हमको, निजवाचक सर्वनाम लगा देना होता है। क्या होगा इसका सही जवाब, सी ऑप्शन। चलिए देखिए मैंने मेरे कमरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार के अशुद्धि है। मैंने मेरे कमरे को सुधार लिया है, मैंने मेरे कमरे को सुधार, मैंने मेरे को सुधार लिया है, बताइए जरा किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया है, बताइए जरा किसकी अशुद्धि है। देखो शुद्धि है सब जानते हैं, ठीक है, जानते होंगे। मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को नहीं होता, ठीक है, मेरे को नहीं होता, लेकिन क्या होने वाला है, मैंने खुद को सुधार लिया। सबसे बढ़िया देखना था, मैंने मेरे को सुधार लिया, मेरे को नहीं होता, क्या होता है भी खुद।
क्या होता है, मैंने खुद को सुधार लिया। अब बताओ जरा ये है क्या, खुद क्या है? जब मैंने यहाँ पे लगाया, बताओ खुद क्या है, बताओ जरा किसकी है? लिंग तो होगा नहीं भी, मैंने मेरे को सुधार लिया, लिंग तो होगा नहीं भी, लिंग तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कारक संबंधी अशुद्धि है। कैसी है भाई? कारक संबंधी अशुद्धि है। सी ऑप्शन होगा इसका, ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए, संयुक्त सर्वनाम नामक, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किसने किया है? इनमें से किसने किया है? बताइए जरा किसने किया है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? अगर हम बात करें किसने किया है, सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा अभी? डॉक्टर दीमासित्स ने। किसने किया है? डॉक्टर दीमासित्स ने। बहुत बढ़िया, सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन और बताइएगा सभी लोग, आपका स्कोर कितना रहा? बताइएगा सभी, आपका स्कोर कितना रहा? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। यह गाड़ी किसकी है? मैं अपनी केबिन में बैठा हूं, मैं अपनी केबिन में बैठा था, मैं अपनी केबिन में बैठा था, निजवाचक हो जाएगा। यह पत्र अपने प्राचार्य को दे दीजिए, यह पत्र, बहुत बढ़िया, निजवाचक है। सब लोग अपना सामान संभाल ले, लेकिन यह गाड़ी किसकी है? ए ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। यह गाड़ी किसकी है? कैसा है भी? प्रश्नवाचक है। कैसा है? प्रश्नवाचक। कैसा है? प्रश्नवाचक। कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा सही जवाब। यह गाड़ी किसकी है? चलिए ठीक है, मिलेंगे भी आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। आज के 30 क्वेश्चन थे और बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर देके जाया करें क्लास कैसा था, ठीक है? और अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दिया करें कि 30 में से आपके कितने सही हैं। इससे आपकी तैयारी का पता चलता है और आपके लेवल का कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं अभी। चलिए।